बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम उर्दू बी स्टेप 2 मयाद अव्वल में उन्वान पढ़ेंगे हिंसी और लफ्ज़ी गिनती। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी की तरतीब और मरक्कब हरूफ। सबसे पहले है हिंसी गिनती। हिंसी गिनती और लफ्ज़ी गिनती में फ़र्क है ये, ठीक है। हिंसी गिनती क्या होती है? हिंसी गिनती बेटा जो हम लोग अंग्रेज़ी में या फिर हम लोग मैथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं हिंसी गिनती, ठीक है। या उर्दू में हम लोग 1 2 3 जो लिखते हैं उसको कहते हैं हिंसी गिनती, ठीक हो गया। उसके बाद है लफ्ज़ी गिनती। लफ्ज़ी गिनती को उर्दू अल्फाज में लिखा जाता है, जैसे अलिफ ये काफ 1, दाल वाव 2, ते ये नून 3, चे अलिफ 4 रे 4, ठीक हो गया। इसी तरह ये होती है लफ्ज़ी गिनती। हमने पढ़ा हिंदसी गिनती क्या होती है और लफ्ज़ी गिनती क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये वर्कशीट दी गई है। इसमें आप लोगों की हिंसे जो हैं वो लिखे हुए हैं, यानी 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। आपने अल्फाज लिखने हैं, मतलब उनके लफ्ज़ लिखने हैं, लफ्ज़ी गिनती लिखनी है, ठीक है। अलिफ ये काफ 1 लिखा हुआ है, उसके अलावा गाफ ये अलिफ या रे अलिफ रा 11 भी लिखा हुआ है। बाकी आप लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है। ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट करेंगे। उसके बाद है हरूफ तहज्जी। स्टूडेंट्स, हरूफ तहज्जी क्या होता है? आपको पता है हरूफ तहज्जी क्या होता है? जब हम लोग पढ़ते हैं अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे अड़े जे से, सीन शीन स्वाद द्वाद, तोय जोय ऐन गैन फे, काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमज़ा छोटिए बड़िए, ये सभी क्या है? हरूफ तहज्जी हैं, ठीक है। अलिफ बे को हम लोग क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी कितने होते हैं? हरूफ तहज्जी 36 यानी 36 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये हरूफ तहज्जी दिए गए हैं, लेकिन ये आगे पीछे दिए गए हुए हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों की वर्कशीट है, ये आप लोगों ने घर पे काम करना है, अपनी अपनी नोटबुक्स पे करना है। अलिफ दिया हुआ है, आगे क्या आता है? अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद आता है बे, आप यहाँ पे लिखेंगे बे। उसके बाद है पे, पे के बाद क्या आता है? पे के बाद आता है ते, ठीक है। फिर टे से, जीम, जीम के बाद क्या आता है? चे, चे के बाद हे के बाद क्या आता है? खे, खे के बाद क्या आता है? दाल डाल जाल, उसके बाद अरे अड़े जे से, सीन के बाद क्या आता है? शीन, शीन के बाद क्या आता है? स्वाद, फिर द्वाद, फिर तोय, फिर जोय, फिर ऐन गैन फे के बाद क्या आता है? काफ, फिर है गाफ, फिर लाम मीम नून, फिर वाव हे हमज़ा छोटिए और बड़िए, ठीक है। आप जो आप लोगों को खाली जगह दी गई है आपने वो खुद से पुर करनी है, आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे ये लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के मरक्कब हरूफ। मरक्कब हरूफ कौन से होते हैं? मरक्कब हरूफ, चले मैं आप लोगों को पहले ये बताती हूँ मरक्कब हरूफ होते क्या हैं। हमने जैसे हरूफ तहज्जी पढ़ा, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे, ठीक हो गया। ये तो हो गया हरूफ तहज्जी, अलिफ बे हम लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन मरक्कब अल्फाज वो होते हैं जो 2 चश्मी होते हैं। हम 2 हे लिखते होते हैं ना इकट्ठी मिला के, होती है 2 चश्मी, ठीक है। बे के साथ यानी बे 2 चश्मी, ते 2 चश्मी, पे 2 चश्मी, टे 2 चश्मी, ठीक है। वो होते हैं मरक्कब अल्फाज। जब किसी हरफ यानी बे पे ते टे वगैरह के साथ 2 चश्मी मिलाई जाती है तो ये एक मरक्कब हरफ बनता है, ठीक है। इनको जब हम लोग दोनों को मिलाते हैं तो वो एक मरक्कब हरफ बनता है। इस जो मरक्कब हरूफ हैं वो कितने होते हैं? वो 15 हरूफ होते हैं, ठीक है। जैसे बे 2 चश्मी, टे 2 चश्मी, ते 2 चश्मी, टे 2 चश्मी, चे 2 चश्मी, दाल 2 चश्मी, डाल 2 चश्मी, रे 2 चश्मी, अड़े 2 चश्मी, काफ 2 चश्मी, गाफ 2 चश्मी, लाम 2 चश्मी, मीम 2 चश्मी और है नून 2 चश्मी। उसके बाद है, अच्छा ये अल्फाज क्यों बनाए जाते हैं? क्यों 2 चश्मी हम लोग लगाते हैं साथ?
देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी लफ्ज़ जो कोई भी जो हरफ होता है, उन अल्फाज की जो आवाज़ होती है उसको हल्का या भारी के लिए इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज, ठीक है। इनको भारी या हल्का करते हैं ये अल्फाज। इसमें आप लोगों को कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे है बे है दो चश्मी अलिफ भा लाम वालू भालू। अब देखिए लफ्ज़ है भा, तो भा क्या ये है मोटी आवाज़ निकल रही है भालू, ठीक है। पे दो चश्मी फू वाओ फूल लाम फूल, फूल फूल पे अभी मोटी आवाज़ नहीं कर रही है ना, भारी आवाज़ नहीं कर रही है फूल, ठीक है। उसके बाद है काफ है दो चश्मी खी। अब ये देखिए बारीक आवाज़ हो रही है खी, ये खीर रे खीर, ठीक हो गया। ये होते हैं मरक्कब अल्फाज। उसके बाद आप लोगों को ये कुछ अल्फाज दिए गए हुए हैं, इनमें से आप लोगों ने जो मरक्कब हरूफ हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। ये आप लोगों को दिया गया हुआ है आज काली अलिफ मद आ जीम आज। इसमें क्या दो चश्मी है? नहीं ना है, मतलब इसको हम लोग नहीं अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये मरक्कब हरूफ नहीं है। उसके बाद है काफ अलिफ का लाम चोटी ली काली। अब मुझे ये बताएं क्या ये मरक्कब हरूफ है? इसमें दो चश्मी है? नहीं है ना, ये भी नहीं है। उसके बाद है काफ है दो चश्मी खा नू खे अलिफ खा, यानी काफ है दो चश्मी अलिफ खा नून अलिफ ना खाना। अब देखें इसमें दो चश्मी आ गई है ना, तो ये क्या है मरक्कब हरफ है, ठीक हो गया। इसको हम लोग इस पे दायरा लगाएंगे। इसी के साथ साथ आगे है बोलो अहमद लिखो। अब आप बताएं इसमें क्या है? दो चश्मी बोलो में है? नहीं है ना। अहमद में है दो चश्मी? नहीं है। उसके बाद लिखो में दो चश्मी है, इसको हम लोग दायरा लगाएंगे। उसके बाद घोड़ा, घोड़ा में दो चश्मी है ना, इसको भी हम लोग गोल दायरा लगाएंगे। पढ़ा, पढ़ा में दो चश्मी है, इसको भी हम लोग गोल दायरा लगाएंगे। चाबी, चाबी में दो चश्मी है? नहीं है ना, इसको हम लोग नहीं दायरा लगाएंगे क्योंकि ये मरक्कब हरफ नहीं है। हाथी, हाथी में दो चश्मी है ना, इसको भी हम लोग दायरा लगाएंगे। पेंसिल, पेंसिल में दो चश्मी है क्या? नहीं है ना, तो इसको हम लोग दायरा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मरक्कब हरफ नहीं है। मज़ा, मज़ा में दो चश्मी नहीं है। स्कूल में भी दो चश्मी नहीं है। धोबी, धोबी में दो चश्मी है ना, तो ये मरक्कब हरफ है। खीरा, खीरा में भी दो चश्मी है, ये भी मरक्कब हरफ है। उसके बाद खेल, खेल में भी दो चश्मी है, ये भी मरक्कब हरफ है। किताब, किताब में दो चश्मी नहीं है, मतलब ये मरक्कब हरफ नहीं है। फल, फल में भी दो चश्मी है, मतलब ये मरक्कब हरफ है, ठीक हो गया। ये आप लोग अपनी अपनी बुक्स पे नोट करेंगे। उसके बाद आप लोगों का है तहरीरी काम। तहरीरी काम में आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को जो वर्कशीट दी गई है आप लोगों ने उसके मुताबिक लफ्ज़ी गिनती को लिखना है अपनी अपनी नोटबुक्स पे। हरूफ तहज्जी की वर्कशीट को मुकम्मल करना है, आपने अपनी नोटबुक्स पे इसको राइट करना है और मरक्कब हरूफ को अलग करके आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।